बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुश आमदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी तमाम बहनों और भाइयों को खैरियत से रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम आपको शाबान के बाबरकत महीने में किए जाने वाला एक ख़ास और ताकतवर अमल बताने जा रहे हैं, जिसे करने की बरकत से आपके रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम माली मुश्किलात से निजात मिलेगी। ये ख़ास अमल अल्लाह पाक के सिफाती नाम का है, जिसका विर्द अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से कर लेते हैं तो आपको किसी भी किस्म की तंगी, मोहताजी, गुर्बत और मुफलिसी से निजात मिल जाएगी। इस मुजरब अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक अपनी रहमत की एक नज़र आप पर डालेंगे और हर किस्म की माली मुश्किलात से निजात दिलाकर अल्लाह पाक आपको अपने गैबी ख़जानों से रिज़्क़ की दौलत अता फरमा देंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, अमल की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक ने अपने नामों में बहुत बरकतें रखी हैं। अल्लाह पाक के जिस सिफाती नाम का वजीफ़ा मैं आप अहबाब से शेयर करने जा रही हूँ, वो अल्लाह पाक के सिफाती नाम या माजिदू का है। इस इस्म मुबारक का ये वजीफ़ा आपने शाबान के मुबारक महीने में करना है। बहुत ही आसान और मुख्तसर अमल है और इस अमल को करने की इजाज़त आम है। आप में से जो भी अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हो तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। प्यारी बहनों और भाइयों, शाबान के महीने को अल्लाह पाक ने ख़ास फजीलत बख्शी है। रमज़ानुल मुबारक की तरह इस बाबरकत महीने में भी अल्लाह पाक अपने बंदों पर ख़ास रहमतें बरसाता है। इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की रज़ा और खुशनुदी वाले अमाल करके अपनी तमाम तर गलतियों और गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत तलब कर लें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। शाबान के महीने को रमज़ानुल मुबारक के इंतज़ार का महीना भी कहा जाता है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की तारीख़ों को याद रखने का जिस कदर एहतमाम फरमाते, इतना किसी दूसरे महीने की तारीख़ों का एहतमाम नहीं फरमाते थे, क्योंकि शाबान के इख्तिताम पर रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ का मदार है। फिर जब रमज़ान का चाँद नज़र आता तो रोज़े रखते और अगर मतला अबर आलूद होने की वजह से 29 शाबान को चाँद नज़र न आता तो शाबान के 30 दिन पूरे फरमाते और फिर रोज़े रखते। सनन अबी दाऊद के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शाबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है। लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं। हालांकि इस महीने में बंदों के आमाल परवरदिगार आलम की जानब उठाए जाते हैं, लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा अमल बारगाह इलाही में उस हाल में पेश हो कि मैं रोज़ेदार हूँ। शोबल ईमान की ये हदीस है। तो मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, परेशान हाल हैं और इन माली मसाइल का हल चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह पाक अपने रिज़्क़ के दरवाज़े उन पर खोल दे और अपने गैबी ख़जानों से उनकी मदद फरमाए, उन्हें बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाए। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आपके इन तमाम मसाइल का हल इस वजीफ़े में मौजूद है। आपके घर के हालात ठीक नहीं हैं,
رزق میں بے برکتی ہے، گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہیں، یا پھر چلتا پھرتا کاروبار بند ہو گیا ہے، آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو یہ وظیفہ جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، شعبان کے اس بابرکت مہینے میں کریں۔ آپ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھ کر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ پورا مہینہ مستقل مزاجی سے عمل کریں اور اپنے مسائل کے لیے اللہ پاک سے مدد طلب کریں، دعا کریں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اللہ پاک سے دعا کرے، اپنی حاجات بیان کرے، اللہ پاک سے مدد طلب کرے اور ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ پاک سے ہی مانگے۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جو انسان دعا نہیں مانگتا، اللہ پاک اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعا خالق اور مخلوق کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ پاک ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اس لیے بوقت ضرورت اسی سے دعا مانگی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کی گئی، جو ایک دعا ہے۔ تو عزیز دوستو، سچے دل سے یہ عمل اس مہینے میں کیجیے، اللہ کے فضل سے حالات بدل جائیں گے، مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی، کاروبار کا نقصان نفع میں بدل جائے گا۔ بڑی بات یقین کی ہوتی ہے، پورے یقین کے ساتھ عمل کیجیے اور اپنی حاجات اللہ پاک کے سامنے رکھیے، تو ضرور کامیابی ہوگی۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس مہینے میں یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ عمل کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہو کر کسی پاک جگہ پر بیٹھیں، مکمل توجہ اور یکسوئی سے عمل کریں۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں، اس کے بعد عمل کریں۔ اول 11 بار درود پاک پڑھیں، پھر یہ اسم مبارک یا ماجدو کا ورد شروع کریں اور کم از کم 10 منٹ ورد کرتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو زیادہ دیر بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کے دوران اپنا مقصد ذہن میں رکھیں، اور آپ چاہیں تو دن میں 1 بار عمل کریں، اور چاہیں تو ہر نماز کے بعد یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ رزق میں وسعت اور برکت کے لیے لاجواب عمل ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کے رزق میں اللہ پاک برکت اور کاروبار میں ترقی عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ خود بھی عمل کریں، اپنے دوستوں احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔